मैं ये समझता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह मेरे दुश्मन इस फील्ड में बहुत ज़्यादा हैं, मेजॉरिटी। ठीक है, जितने ज़्यादा दुश्मन हो अल्लाह पाक उतनी ही आपको कामयाबियाँ देता है। देखा कि मैं क्या कुछ कर सकता हूँ। मुझ पे उंगली उठाना इतना आसान काम नहीं है। तुम्हें क्या लगता है? हाँ, तुम मुझे डराओगे, धमकाओगे, मुझे बदनाम करोगे और मैं ये घर छोड़ के चले जाऊंगी? तुम्हारी भूल। अरे वो तो नजर ही आ रहा है। पाकिस्तानी ड्रामों में लगाई बुझाई वाले जो कैरेक्टर्स होते हैं ये खवातीन के लिए लिखे जाते हैं, लेकिन शरपसंद में ये काम आप कर रहे हैं। जब आपको ये किरदार ऑफर हुआ तो आपने क्या सोच के हामी भरी? ओह उमैर भाई, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। यू आर एब्सोल्युटली राइट। हमारी सोसाइटी में यही होता है और उमूमी तौर पे स्पेशली ड्रामों में तो यही देखा गया। यही इसका सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट था। जब एहसन तारिक साहब ने मेरे साथ डिस्कस किया कि इस तरह का किरदार है और ये है और वो है और वो शरपसंद है मोहल्ले में हर चीज़ में। आई हैव एक्चुअली केम अक्रॉस वेरी लिटिल नंबर ऑफ स्पेशली मर्दाना जेंडर इस तरह की हरकतें करते हुए। सो मुझे कोई ऐसा मिला नहीं, लेकिन फिर उसके बाद जब कर ही लिया तो आज मैं कमेंट्स पढ़ता हूँ नीचे तो लोगों ने लिखा हुआ है कि मेरे मामू ऐसे थे, मेरे चचा ऐसे थे, मेरे खालू ऐसे हैं, मेरे ऐसे। तो इसका मतलब है कि ये स्ट्रीक भी औरतों वाली मर्दों में है और होती है, डेफिनेटली होती होगी। हाँ, इट वॉज डिफ़िकल्ट, it was very unusual, it was very challenging as well. Initially, even the producer said कि the twitching of your eye, don't do it. ऐसे भी मुझे कई दफ़ा कह जाते थे मत करें, कम कर लें। मैं कहा यार, आई हैव सीन पीपल डूइंग इट। ये कुछ कुछ लोगों में एक हो जाता है, एक आधा मसल आपका ऐसा हो जाता है जो आपको या एक आदत डेवलप हो जाती है आपकी। एंड ग्रेटफुल टू एहसन, ग्रेटफुल टू द प्रोड्यूसर एज वेल। एक दो एपिसोड्स के बाद दे डिडंट से अ सिंगल वर्ड एंड आई वाज गिवन द लीवरेज of whatever comes in my mind or whatever I want to do in this particular character, I've been doing it. So मुझे ये लगता है कि मैं या ये किरदार 24 करोड़ आवाम की नुमाइंदगी कर रहा है, फ्रैंकली स्पीकिंग। और मैंने देखा है कि ये 24 करोड़ ऐसे ही हैं। हमारे कॉलो फेल में तजाद है, हम कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं और हम हैं ऐसे। कहने का मकसद है कि ये इसी सोसाइटी का कैरेक्टर है एंड my audience is saying that I'm justifying whatever I'm doing. आपने स्टार्ट जो था फिल्मों से लिया, लेकिन आप टीवी पे आ गए और टीवी पे आप आने के बाद उसके बाद फिर आपने रामचंद पाकिस्तानी और विरसा की। उमर भाई, आई फील मैं फिल्म का एक्टर ही नहीं हूँ। मुझे बेइंतहा फिल्में ऑफर हुई, आई नेवर डिड इट, आई सेड नो टू इट एंड द रीज़न वाज के आई नेवर फेल्ट कंफर्टेबल ऑन दैट बिग बिग स्क्रीन। शायद मुझे लगा कि मैं शायद फिल्म का एक्टर नहीं हूँ और मुझे ये भी लगा कि इस मुल्क में फ़िल्म नहीं बन रही है जिसके लिए मैं काम करूँ। एक कामयाब सक्सेसफुल करियर इसमें टेलीविज़न पे रखा है तो अपने नाम के साथ बट्टा ज़रूर लगाना है, धब्बा ज़रूर लगाना है, एक ब्लडी फ्लॉप फिल्म दे के मार्केट में। सो व्हाट्स द पॉइंट। हाँ, लगा कि हाँ भाई ये वाकई फिल्म ऐसी है कि अगर कर ली जाए तो नेक नामी होगी, तो दैट्स अ सेपरेट इशू। लेकिन वही वाली बात है ना, पाकिस्तान में आज भी अभी भी फिल्म एक जुआ है, हो गया, नहीं हुआ नहीं हुआ। सो और फिर मैं ये भी समझता हूँ वी डोंट हैव फिल्म मेकर्स, सच्ची और ईमानिया बात है। एंड वी डोंट हैव फिल्म डायरेक्टर्स एज वेल एंड वी डोंट हैव फिल्म राइटर्स एज वेल बिकॉज वी डोंट नो व्हाट इट इज़। सो बस ये है कि अपने अपने शौक़ में अपने अपने ख़र्चे पे सब लगे हुए हैं, तो लगे रहो मुन्ना भाई, अल्लाह पाक सबको कामयाबियाँ दे। आपने सीनियर्स को भी काम करते हुए देखा, आप जूनियर्स के साथ भी काम करें। नई जनरेशन में ऐसी क्या खूबियां हैं और ऐसी क्या खामियां हैं जो आपको नज़र आती हैं? देखिए, नई जनरेशन में नई जनरेशन को जो मुझे जो ज़ाती तौर पे लगता है जो डिस्ट्रैक्ट कर रहा है ना इस काम से, वो एक्सपोजर डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, जो कि सोशल मीडिया का एक्सपोजर है।
मैं बल्कि अक्सर यंगस्टर्स को कहता भी हूँ कि क्योंकि सोशल मीडिया से इजी मनी हो गया है. इफ़ यू अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू से, आई डोंट वांट टू एलैबोरेट इट. तो हमारे आज वो क्यूरियोसिटी एक्टर को लेके सोसाइटी में कम हो गई है, क्योंकि सबको पता है ये क्या खाता है, ये क्या पहनता है, ये कब उठता है, ये कब सोता है. वो तो लगा रहा है अपनी दिहाड़ी लगाने के लिए एक्टर, लेकिन वो अपने आप को बिल्कुल एक्सपोज कर रहा है. तो जब इतना एक्सपोज कर देगा तो उसका स्टारडम या उसको जानने की क्यूरियोसिटी तो ख़त्म हो जाएगी, उसको देखने की क्यूरियोसिटी तो ख़त्म हो जाएगी. जब वो हर सफ़े पे नज़र आएगा, जब वो हर नुक्कड़ पे खड़ा नज़र आएगा. सो दे आर नॉट फोकसिंग द स्किल, द क्राफ्ट, दे आर नॉट पॉलिशिंग देयर क्राफ्ट, दे आर पॉलिशिंग देमसेल्फ. सो स्टॉप पॉलिशिंग योरसेल्फ, polish the craft which you are here for. But unfortunately, social media ने सब बर्बाद करके रख दिया. आजकल टीवी पे आपके साथी अदाकार जो हैं बैठकर एक्टर्स के ऊपर, ड्रामों के ऊपर क्रिटिसिज्म करते हैं. आप इसको कैसे देखते हैं? ये अच्छी चीज़ है या नहीं होनी चाहिए? ये करने की ज़रूरत क्या है? आपको पता है, आप को एक टूटी हुई पिच दी जाती है, आपके पास कई दफ़ा सारा दिन गुस्ल खाना भी नहीं होता, और जो होता है वो इस्तेमाल के काबिल भी नहीं होता. आपको हार्डकोर रियलिटीज़ पता हैं. आपको पता है कि एक सीरियल कितने महीनों पे मुहित हो गया है उसका मुकम्मल होना, जिसमें आप फूलते भी हैं, कम भी होते हैं, बीमार भी होते हैं, सेहतयाब भी होते हैं, भूलते भी हैं, बहुत कुछ होता है. सो आपको पता है कि क्या हम कैसे काम कर रहे हैं. फिर आप उस नस्ल, उस जनरेशन का मजाक भी उड़ा रहे हैं जो नई यूथ है. आप उनको डिस्करेज भी कर रहे हैं. सो व्हाट आर यू डूइंग? आपको पता है यूथ का की कू कुछ बदलने की इजाज़त नहीं है, चाहे वो जुमला सेंस बना रहा है या वो नहीं बना रहा. वो जो नया आया है या जो एक्टर है उसको इजाज़त नहीं है. कितने क्वालिफाइड एडीज़ हैं आपके पास जो वाकई, कितने क्वालिफाइड डायरेक्टर्स हैं आपके पास जो सही मानों में स्क्रिप्ट भी नहीं पढ़ सकते. 99% हैं वो जो सही मानों में स्क्रिप्ट भी नहीं पढ़ सकते. वो जो गिनती के 3, 4, 5 डायरेक्टर हैं, सारा यूथ उनके साथ तो नहीं काम कर सकते. यहाँ प्रॉब्लम ये है कि एक्सपीरियंस, नॉट द ग्रोथ ऑफ वर्क एंड द वॉल्यूम ऑफ वर्क. यहाँ ईयर्स ऑफ वर्क के अकॉर्डिंगली आपको सीनियर समझते हैं कि ये लेजेंड है. हम उस एक्टर की ग्रोथ रोक देते हैं, उस यंगस्टर की, उसको लेजेंड कह के दूसरे ही ड्रामे में कि ये तो लेजेंडरी एक्टर है, ये तो ये है. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो हमें चीज़ों को अव्वल तो इस तरह के प्रोग्राम्स नहीं होने चाहिए. लेकिन ठीक है, उन्होंने भी वो जो लोग उस प्रोग्राम का हिस्सा हैं या इस तरह के प्रोग्रामों का हिस्सा हैं, सब ने अपने घरों के चूल्हे जलाने हैं और मजबूरी आपसे बहुत कुछ करवा देती है. तो अल्लाह पाक उनकी मजबूरियों को आसान करे. मेरी तो अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक उनकी मजबूरियों को आसान करे और अल्लाह पाक उनको हिदायत अता फरमाए. इससे अलावा मैं नहीं कुछ कह सकता. तो कभी कभी आपकी पुरानी क्लिप्स जो हैं जिसमें आप किसी के बारे में कमेंट दे रहे हैं वो वायरल हो जाती हैं. हमारे यहाँ प्रॉब्लम यह है कि हम बात सुनते हैं और उस पर धावा बोल देते हैं, और जिसने कही होती है बस फिर हम उसकी धज्जियाँ उड़ा देते हैं. हम ये नहीं देखते कि उस बात का मकसद क्या था, क्या इस बात पे कितनी बात हो सकती है, क्योंकि हर बात पे बात हो सकती है. आप किसी की किरदार कशी नहीं कर सकते. अगर कोई बात किसी ने कह दी है किसी स्टेट ऑफ माइंड में, सार्केस्टिकली कह दी है या सीरियसली कही है, पहले तो यही हमें समझ में नहीं आता है, क्योंकि मेरी मोस्टली बातें सार्केस्टिक होती हैं. सो वो सार्केस्टिकली अगर कह दिया और वो ये समझ रहे हैं कि वो मैंने कही है या वो मैं कह रहा हूँ या वो मेरा ओपिनियन है, तो आई एम सॉरी टू से फिर समझने वाले का फॉल्ट है कि उसको समझ के उस बात को समझ के उस बात पे बात करे, ना कि वो मेरे, बिकॉज मुझे कोई जानता नहीं है, किसी को पता ही नहीं है. Nobody knows what kind of a person I am. Nobody knows about it. तो अगर कोई खुद ही अपने तय कोई ओपिनियन बना ले, उस बात को मद्देनजर रख के जो कही गई है और बगैर उसका कॉन्टेक्स्ट जाने हुए और पस मंजर जाने हुए, तो ये फिर he needs to see a psychiatrist.
एक ऐसे वक्त में जब नेपोटिज्म पे बहुत बात हो रही है, आपके अपने बेटे ज़ावियार ने भी इंडस्ट्री में कदम रखा, आप उनके इस मूव को कैसे देखते हैं? सच्ची बात है तो आई नेवर वांटेड, और मैं बरमला हर दफ़ा ये कहता हूँ, लेकिन क्यों, उसकी एक वजह यह है, मैंने तो चलो इस फील्ड में क्या कहते हैं कर लिया गुजारा। शायद मैं एक मुख्तलिफ टाइप का आदमी हूँ, या मेरे हालात कुछ मुझे फोर्स कर रहे थे गुजारा करने पे, तो मैंने तो कर लिया। लेकिन मैंने इन इतने सालों में ये जान लिया कि हमारी इंडस्ट्री में सारे कीना लोग हैं, ठीक है, जो दिलों में बात रखते हैं। अगर आप किसी मजबूरी के तहत या किसी वजह से किसी को इनकार कर देते हैं किसी प्रोजेक्ट से, तो वो दिल में बिठा लेता है कि इसने मुझे इनकार किया था, तो मैं इसके साथ दोबारा काम नहीं करूँगा। सो मैं ये समझता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह मेरे दुश्मन इस फील्ड में बहुत ज़्यादा हैं, मेजॉरिटी, ठीक है। जितने ज़्यादा दुश्मन हो अल्लाह पाक उतनी ही आपको कामयाबियाँ देता है। सो आई नेवर वांटेड माय सन टू बी अ पार्ट ऑफ दिस काइंड ऑफ मेंटेलिटी रखने वाले लोगों में वो भी फंस जाए। लेकिन वो मुझे किसी ने कहा कि ये उसकी जीन्स में है, और अगर उसकी किस्मत में है तो तुम नहीं हटा सकते। सो लेट हिम गो विद द फ्लो। सो आई जस्ट टोल्ड हिम, आई सेड के मेरी दुआ है कि लोग जो मुझसे बुग़्ज़ रखते हैं वो बुग़्ज़ तुमसे ना वो निकालें, तुम पे ना निकालें। लेकिन बदनसीबी है वो निकाल रहे हैं, और तरह तरह से और मुख्तलिफ़ तरीक़ों से निकाल रहे हैं। सो ही इज़ फेसिंग द म्यूज़िक। मेरे ख्याल में ठोकरें खाएगा तो बहुत कुछ सीख जाएगा, और अच्छा इंसान और मुख्तलिफ़ इंसान और बड़ा इंसान बनने के लिए ठोकरें खाना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको शोबिज़ में आने से पहले वाला नुमान एजाज मिल जाए तो आप उसे क्या मशवरा कि देंगे? इस काम में नहीं आना, ये अच्छे लोग नहीं हैं, ये तुम्हारी ही गर्दन काटते हैं, ये चढ़ते सूरज को सलाम करते हैं, जबकि ये भूल जाते हैं कि हर अरूज को ज़वाल है। सूरज भी रोज़ सुबह निकलता है और शाम को गुरूब हो जाता है, उसी से सीख लो। सो जितना टाइम तुम चमक रहे हो या नज़र आ रहे हो, बी पॉजिटिव इन योर लाइफ फॉर अदर्स, बी एन एग्जाम्पल फॉर अदर्स।